नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 5 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व में कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत 2004 में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसका नेतृत्व यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा किया जाता है और जो इसकी थीम रही है वो 3 वर्ष के लिए घोषित की जाती है। तो 2022 से लेकर के 2024 तक के लिए जो थीम रही है वो क्लोज द केयर गैप इसकी थीम है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मसाल वाहक कौन होंगे? ठीक है, तो यह होंगे अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, वो आगामी 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। ठीक है, और ये 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक ओलंपिक मसाल रिले में शामिल होंगे। ग्रीष्मकालीन एवं पैरा ओलंपिक 2024 की बात करें तो इसका 33वां संस्करण होगा ये, और इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक 2024 में पेरिस फ्रांस में किया जा रहा है। और इसका शुभंकर जो रहा है इस बार का वो फ्रीजियन कैप है। ठीक है, तो ये चित्र आप देख सकते हैं फ्रीजियन कैप का। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेकिंग खेल को पहली बार शामिल किया जाएगा। 32वें ओलंपिक 2020 की बात करें तो इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया था। कोरोना के कारण ये 1 वर्ष लेट हुए थे। ठीक है, 2020 में होने थे लेकिन 2021 में हुए थे टोक्यो जापान में। इसमें यूएसए पहले स्थान पर रहा था पदक तालिका में, जिसने 113 कुल पदक जीते थे, 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत और 33 ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान रहा था, जबकि भारत इसमें 48वें स्थान पर रहा था और उसने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते थे। ठीक, भारत के विजेता रहे थे उनमें नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और मीराबाई चानू भारोत्तोलन में और रवि दहिया कुश्ती में, इन दोनों ने रजत पदक जीता था। जबकि भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोन ने मुक्केबाजी में और बजरंग पूनिया ने कुश्ती में, और इन सभी ने कांस्य पदक जीता था। 34वें ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित किए जाएंगे, और 35वें ओलंपिक जो है 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के पहले सबसे बड़े बापू टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर पटना बिहार में बन रहा है। बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इस टावर की ऊंचाई 120 फीट है और 6 मंजिली टावर है ये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। गोलाकार भवन की बाहरी दीवार में 42 किलो तांबे की परत चढ़ाई गई है। दीवार पर लगने वाला तांबा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन से इंद्रधनुषी रंगों में बदल रहा है। इससे भवन की खूबसूरती निखर कर आ रही है। राष्ट्रपिता को समर्पित इस टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है। ठीक है, बापू टावर बनाने की शुरुआत 2 अक्टूबर 2018 में की गई थी। बापू टावर को बनाने की जो लागत है वो 129 करोड़ की अनुमानित लागत है। वर्ष 2024 के लिए भारत रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये उपरोक्त दोनों, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी, तो इन दोनों को ही सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, और इससे पहले कुछ दिन पूर्व ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 2024 में 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार के द्वारा ये प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करते हैं कि किसको प्रदान करना है। क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा जैसे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है,
और राशि की बात करें तो इसमें एक प्रमाण पत्र, एक मेडल और इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिए कि इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। सरकारी महकमे सुविधाएं प्रदान करते हैं, मतलब जो व्यक्ति होता है उसको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, कोई धनराशि नहीं दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार इसे प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति को भारत रत्न के प्राप्तकर्ताओं की सिफारिश करते हैं और औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री करें, ये अपने स्तर पर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश भेज सकते हैं। विजेताओं की बात करें तो जो प्रथम विजेता थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में। तो 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। तो इन तीनों को एक साथ दिया गया था, तो ये प्रथम विजेता थे। और सबसे लेटेस्ट की बात करें तो दिए गए हैं 49वां दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को और 50वां दिया गया है लालकृष्ण आडवाणी को। और इससे पहले 2019 में दिए गए थे 3 लोगों को, जिसमें 46वां 2019 में प्रणब मुखर्जी को है, 47वां भी 2019 में भूपेंद्र हजारिका को और 48वां 2019 में नानाजी देशमुख को। और शेष सूची यहाँ पर कंप्लीट की गई है, आप PDF में इसको जूम करके जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी भुगतान प्रणाली के लिए UPI को लॉन्च किया है? तो ये फ्रांस ने लॉन्च किया है। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी 2024 को पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। फ्रांस में आयोजित गणतंत्र समारोह में UPI को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी है NPIL, ठीक है, और फ्रांस की लायरा कलेक्ट ने फ्रांस और यूरोप में UPI को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। UPI की बात करें तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया था और ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। भारत अमेरिका से कितने प्रीडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है? तो भारत 31 ड्रोन खरीदेगा। भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है। भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री करने के लिए अमेरिका ने 1 फरवरी 2024 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत को मिलने वाले 31 MQ-9B प्रीडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन आधुनिकतम हथियारों से लैस होंगे। यह समझौता पिछले साल जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान हुआ था। अमेरिका से प्राप्त की जा रही 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की कीमत लगभग 3.99 अरब आंकी गई है। इसके तहत भारत 31 ड्रोन खरीदेगा, जिसमें 15 MQ-9B सी गार्जियन और 16 स्काई गार्जियन शामिल होंगे। ठीक है, यह ड्रोन्स अमेरिका की कंपनी जनरल एरोनॉटिक्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं। 2023 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 49.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA के अनुसार भारत में 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री में 49.25% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो किसी भी तरीके के वाहनों में सर्वाधिक वृद्धि है। यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 2 फरवरी 2024 को राज्यसभा में दी है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पहली खबर है 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो संबलपुर ओडिशा में स्थित है, का उद्घाटन किया। इस परियोजना का लक्ष्य 3200 मेगावाट की क्षमता के साथ राज्य में सस्ती बिजली उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो जो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कर्नाटक सरकार ने गेमिंग और सोशल मीडिया पर विशेष जोर देने के लिए बेंगलुरु GAFX में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग के लिए एक डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने गेमिंग और सोशल मीडिया को विशेष जोर देने के लिए इसकी शुरुआत की है। वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी पुरस्कारों के लिए 2 ब्रिटिश भारतीय संगीतकारों को चयनित किया गया है। ठीक है,
तो जो फिलहार्मोनिक सोसाइटी पुरस्कार हैं वो संगीत के क्षेत्र में ब्रिटेन में दिए जाते हैं। और इस बार के जो 2024 के लिए दिए जा रहे हैं उनमें 2 भारतवंशियों को भी चुना गया है। इसमें अल्पेश चौहान ओबई और जसदीप सिंह देगुन चुने गए हैं। लोकप्रिय तमिल अभिनेता विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की और इन्होंने तमिलगा बेट्टी कजगम नाम से पार्टी घोषित की है। ठीक है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने 2 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के रुड़की और पतंगनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। तो उत्तराखंड के रुड़की और पतंगनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। बाल संरक्षण उपायों को मजबूत करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 महत्वपूर्ण पोर्टलों की शुरुआत की है। इसमें पहला पोर्टल है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और दूसरा पोर्टल है GHRA यानी गो होम एंड रीयूनाइटेड पोर्टल। ठीक है। तो इन दोनों पोर्टलों को बाल संरक्षण के उपायों को मजबूत करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया है। ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ से संबंधित जो है कॉन्फ्रेंस की शुरुआत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि भूटान भारतीय सहायता का प्राथमिक लाभार्थी है। तो भारत जिन देशों को सहायता प्रदान करता है उसमें जो सर्वाधिक सहायता जाती है वो भूटान को जाती है। ये सहायता राशि है 2398 करोड़। ठीक है। जबकि इस दूसरे नंबर पर मालदीव है। मालदीव को 770 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। तो भूटान पहले स्थान पर है और दूसरे पर मालदीव है भारतीय सहायता का प्राप्तकर्ता या लाभार्थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या विकास प्राधिकरण के तहत अयोध्या में एक अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर स्थापित करेगी। ठीक है। और यह पहल शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और 3977 करोड़ की चल रही 141 परियोजनाओं का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए ये मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप स्थापित किया जा रहा है। तो सिंपली याद रखिए कि अयोध्या में एक अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर वहाँ चल रही परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जाएगा।